हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टडी विद बिट्टू रॉय पे। और आज हमारा एक नया लेक्चर, नया टॉपिक है वन प्राणी वन संसाधन का। और वीडियो आने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना। चले जाते हैं मिलने, नहीं समझ सकते हैं नया नया वाला लल्ला कितना अच्छा होता है। मतलब हम समझ में नहीं आता है आजकल के बच्चे सब का क्या सिस्टम है। मतलब ये चीज समझ में नहीं आता है। मतलब जितना ज्यादा गर्लफ्रेंड है ना, जितना ज्यादा बॉयफ्रेंड है, उतना ज्यादा अपने आप को तेज समझेगा नहीं, और जिसके पास नहीं उसको इतना ज्यादा बुर्बक समझेगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं। मतलब बता नहीं सकते हैं। अब देखिए, इसका 3 दिन से गायब था, अब वीडियो कैसे अपलोड होता है नहीं। मतलब जितना हमारे बहुत सारे दोस्त हैं नहीं से, अब पता नहीं मतलब ये क्या होता है। जैसे ब्रेकअप हो जाएगा ना तो कोई बात ही नहीं करेगा किसी से, कहेगा हमारा दिल टूट गया है, किसी से बोलने का मन नहीं करता। क्या सिस्टम है ये तुम्हारा रे? मतलब क्या सिस्टम है तुम्हारा? और जिसके पास जितना गर्लफ्रेंड है उतना ज्यादा अपने आप को अमीर समझेगा। 4 वो है तो बहुत अमीर है, 1 वो है तो कोई वैल्यू नहीं है ना। 2 से 1 घंटा बात नहीं कर सकता, लेकिन गर्लफ्रेंड से 4 घंटा बात करेगा। अरे गधा कहीं के, असली नहीं सोचेगा 4 वो है तो 10 घंटा हमको समय देना पड़ेगा। मतलब एकदम बैंड बजा के रख लिया पढ़ाई का सब। मतलब समझ में नहीं आता है क्या सिस्टम है बच्चा सबका। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, छोड़ देगा। अरे बताओ ना, तुम 10,000 रुपया कमा रहे हैं, तुम्हारे पापा घर चला रहे हैं। 10,000 रुपया कमा के आने वाले जनरेशन में तुम 10,000 चला के काम चला लोगे? जो पापा कर रहे हो वही तुम करोगे। पापा 10,000 कमा के घर चला रहे तो तुम चला लोगे 10,000 में घर? नहीं ना चलेगा। 20,000 भी कमाओगे तो नहीं चलेगा। आने वाला जनरेशन गजब होने वाला है नहीं। आज तुम जितने हाईटेक हो, तुम्हारा बच्चा उससे भी ज्यादा हाईटेक आएगा। और तुम पढ़ते नहीं हो सही से। 2 दिन के लिए कहीं चले जाते हो, 3 दिन के लिए कहीं चले जाते हो। और ये प्यार मोहब्बत का तो मतलब क्या कहें, बैंड बजा के रख लिया है बच्चा सब अपने पढ़ाई लिखाई का। तो जिसके पास जितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, वो उतना अपने आप को अमीर समझेगा नहीं। बात किसी का मानेगा नहीं। मतलब एकदम जो बोल दी लड़की वही सही है। जैसे अमृतवाणी नहीं होता है, अमृतवाणी वैसे लगेगा लड़की का बात सब। कह दी तो कह दी, दोस्त से झगड़ा कर लेगा लेकिन गर्लफ्रेंड से झगड़ा नहीं करेगा। कह दी तो कह दी, एकदम कह दी कि तू दोस्त के छोड़ दे तो दोस्त के छोड़ देगा। ऐसा चुट्टा लड़का सब हो गया। समझ में नहीं आता है भाई क्या सिस्टम है तुम लोगों का। नहीं, मिलने में टाइम पास करेगा, पैसा खर्चा करेगा, बाबू के पैसा खर्चा करेगा। नौटंकी बना के रख दिया पढ़ाई लिखाई का। शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। और इस तरह से शादी भी अटेंड नहीं किया करो, जहां था मिलने नहीं जाओ, लेकिन शादी हो गया ससुराल नहीं जाया करो। चलिए शुरू करते हैं कि भारत में राज्यों का वन आच्छादित क्रम। देखो, भारत में जो राज्य है उसका वन आच्छादित क्रम क्या है कि सबसे ज्यादा वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का लगभग 12% के 11.11% के आसपास में वन है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 9.65% के आसपास में। और छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 7.97 के आसपास में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र में वन पाया जाता है तो वो चीन के पास पाया जाता है। किसके पास पाया जाता है? चीन के पास पाया जाता है। पर एक दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बिहार में 38 जिला है, लेकिन 38 में से 17 जिला में तो वन है ही नहीं, और वहां पर उगाया भी नहीं जा सकता। इसके लिए सरकार ने ना 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लगाई। राष्ट्रीय वन नीति होता है क्या, जो कब लगाया गया? 1952 में। हर कुछ के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, कुछ उद्देश्य है ना, हमरे हो, दूसरे के नाम हो। उसी तरीके से जब वन नीति लगाया गया ना तो कुछ उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि पर्यावरण को संतुलित करना। पर्यावरण संतुलित करने से बहुत सारा फायदा होता है। फायदा क्या क्या है पहले इस बात को देखिए। फायदा पहला होता है कि शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध वायु मिले, अच्छे परिवेश में सब जीवित रहें। इस तरह की बातें कही जाती हैं। दूसरा फायदा क्या होता है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार होता है, उसको रोका कैसे जाए। तो रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा खेती की जाए, बाढ़ को नियंत्रित किया जाए। बाढ़ को नियंत्रित करेंगे तो वो जो क्षेत्र होता है ना, वो क्षेत्र दहने से बच जाएगा। दूसरा क्या होता है? प्रकृति प्रदत्त वन संपत्ति की जो सुरक्षा होती है वो सुरक्षा भी होने से बच जाएगी। 2 नंबर में पूछ देता है, और ये तो बहुत VVI है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लगाई गई थी। गेस्ट पेपर में भी मिलेगा, क्वेश्चन में भी मिलेगा। उसके बाद 2 तरीके से हम वन का विस्तार करते हैं, एक क्षेत्र के आधार पर और दूसरा घनत्व के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर वन 5 प्रकार के होते हैं: सदाबहार वन, पतझड़ वन, पर्वतीय वन, ज्वारीय वन, कंटीले वन। याद रखिएगा, सदाबहार वन, पतझड़ वन, और क्या बोले हैं? पर्वतीय वन। चौथा क्या बोले हैं? ज्वारीय वन। 5वां क्या बोले हैं?
कंटीले वन। ये 5 तरह के वन होते हैं। सदाबहार वन क्या होते हैं? ऐसा वन जो हमेशा अपना पत्ता हवा जिसमें हमेशा बहते रहे, सदा बहने वाला हो, उस तरह के वन को बोलते हैं सदाबहार वन। और सदाबहार वन में जो पेड़ होते हैं वो बड़ा विशाल विशाल होता है। उसमें जो रोजवुड, महोगनी, एबोनी, ये सारा तरह के वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन इसे कैसे पूछता है? तो पूछेगा रोजवुड जो होता है वो किस वन में पाया जाता है, तो आप आराम से टिक कर दीजिएगा कि जो सदाबहार वन में पाया जाता है। दूसरा होता है पर्णपाती वन या पतझड़ वन। वो वन जो एक बार अपना पत्ता गिरा दे, उस तरह के वन को बोलते हैं पतझड़ वन। और ज्यादातर बसंत ऋतु में ही पौधे पत्ता गिराते हैं। पतझड़ वन को कैसे समझेंगे? तो एक लड़का है, लड़का को मान लो पेड़, लड़की को मान लो पत्ता, ठीक है। जो मतलब 1 साल में अगर लड़का लड़की चेंज कर लिया तो मतलब पतझड़ वन है। नहीं, पतझड़ वन का मतलब साल भर में चेंज हो जाना चाहिए, तो पतझड़ वन में आता है। जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, जामुन हो गया, नहीं साल हो गया, नीम हो गया, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। दूसरा होता है शीतोष्ण पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में सबसे बड़ा खास बात होती है कि पर्वत पर जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसकी लंबाई बहुत होती है, तो 1500 से 3000 मीटर तक होती है। और इसमें पाए जाने वाला प्रमुख पेड़ जो होता है वो है ओक, देवदार, चीड़, स्प्रूस, ये सब। उसके बाद डेल्टाई वन, बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई कर लीजिए इसको। डेल्टाई वन क्या होता है कि ये ज्वार भाटा या दलदल वाले क्षेत्र में आते हैं। तो ज्वार भाटा क्या होता है कि समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र। ज्वार भाटा क्या होता है कि समुद्र के पानी का ऊपर उठना ज्वार है, नीचे गिरना भाटा है। समुद्र के पानी का ऊपर जाना ज्वार है, नीचे आना भाटा है। और ये 24 घंटा में 2 बार होता है, ठीक है। और ये उसी क्षेत्र में पाया जाता है जो समुद्र के किनारे हो, ज्वार वाले भाटा। और इस वन में जो भी लकड़ी पाया जाता है उसका उपयोग हम लोग नाव बनाने में करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत लकड़ी होता है। और उसमें आसपास में जो व्यक्ति रहते हैं वो क्या काम करते हैं? इसका जलावन के रूप में प्रयोग करते हैं। इस वन में जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उसकी जड़ें बड़ी लंबी लंबी होती है, मतलब अंदर तक बहुत लंबी लंबी फैली होती है। दूसरा, इस वन को कोंधारी वन भी कहा जाता है। और जबकि में पूछ सकता है कि कोंधारी वन किस वन को कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि डेल्टाई वन। इसमें पाए जाने वाला जो वन होता है वो अलग होता है, बिगुड़िया, केवड़ा, मैंग्रोव, गेरौन, ये सब। दिक्कत ये है कि आप इस सब का नाम बहुत सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैंग्रोव का आप नाम सुने होंगे, मैंग्रोव का नाम सुने होंगे, और आपसे मैंग्रोव ही पूछेगा भी। तो दिक्कत क्या है कि डेल्टाई क्षेत्रों के आसपास आप रहते नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे इसके बारे में? बस नाम थोड़ा सा याद। कंटीले वन क्या होता है कि वो वन जिसमें कांटा लगा हो। नहीं, अब कहिएगा सर जी, हम बोलेंगे बोलिए, तो आप कहेगा हमरो गाछी में एगो पेड़ है कांटा लगल है। सिमर के पेड़ कहते हैं ओकरा देहाती भाषा में। सिमर के पेड़ में आप देखे होंगे पानी दीजिए तब न दीजिए तब, तो ये अपने जिंदगी में मस्त रहता है, मस्त रहेगा, दिक्कत कहीं नहीं होता है उसमें। तो वो भी एक कंटीले वन के रूप में आता है। नहीं, तो इसमें पाए जाने वाले जो वन होते हैं बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस, ये सब होते हैं जो मरुस्थलीय। राजस्थान में इसका विस्तार ज्यादा होता है। किस क्षेत्र में होता है? राजस्थान। छूट गया था लिखना, लिख देते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा। और जहां वर्षा कितनी होनी चाहिए? 70 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इसी के साथ खत्म करते हैं यह टॉपिक को। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं कल एक नया टॉपिक के साथ।